हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। स्वागत है आपका आज के लेक्चर सीरीज में। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 ऑन 2000 प्लस JNK GK MCQs। सबसे पहले स्वागत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। इससे पहले हमने 45 क्वेश्चन हमने 3 अलग क्लासेस में कवर कर रखे हैं। आने वाली क्लासेस में भी 15-15 क्वेश्चन रहेंगे। सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विच आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ कश्मीर कंटेन्स मैन्यूस्क्रिप्ट सील्ड इन अ वुडन बॉक्स। बिल्कुल इजी आंसर है, दैट इज गिलगिट। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर सही आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा। बेटा यहाँ पर कुछ और आपको आर्कोलॉजिकल साइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए जो कि स्पेशली फॉर जम्मू है। एक मांडा विलेज, वो कहाँ पर है? दैट इज इन अखनूर। मांडा विलेज कहाँ पर है? अखनूर में है सर, ठीक है। इसको IVC की साइट माना जाता है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये साइट है। इसको एक्सीवेट करा था बाय ASI, दैट इज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन द ईयर 1976 to 77 के बीच में, ठीक है। और बच्चा यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक और है दैट इज अंबरम, ठीक है। कहीं बार अंबरम लिखा जाता है, कहीं जगह अंबरन लिखा गया है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना। इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन अखनूर ऑन दी RB, दैट इज राइट बैंक ऑफ चिनाब रिवर। और यहाँ पर ना रिमेन्स मिले थे हमें, रिमेन्स मिले हैं किसके? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के, ठीक है, रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। इन दी आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ जम्मू विच टेम्पल इज नोन एज अ सन टेम्पल या सूर्य टेम्पल। तो सूर्य टेम्पल कहा जाता है किसको? जल्दी से आंसर दे दीजिए यहाँ पर। आई थिंक इसका आंसर सबको पता होगा। इसका आंसर मैं चाहूँगा आपके लिए कमेंट सेक्शन में आंसर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। चलिए, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कुशन डायनेस्टी? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कुशन डायनेस्टी? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कुशन डायनेस्टी? जो करेक्ट आंसर देगा मुझे जल्दी से, कुशन डायनेस्टी का आंसर कौन देगा जल्दी से? बिल्कुल, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी था, दैट इज जिसका इज द करेक्ट आंसर हियर। एंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कनिष्का, ही वॉज द फर्स्ट रूलर, और इन्होंने एक सिटी बनाई थी कनिष्कापुर। और बेटा इन्हीं के टाइम पे ना फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिसमें हमारा जो बुद्धिज्म था वो 2 सेक्ट में डिवाइड होया, एक हिनाया, दूसरा महायाना, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कहाँ पे थी सर? दैट इज इन कुंदलवाना, ठीक है। कहाँ हुई थी सर? कुंदलवाना में, ठीक है। और इसके हेड कौन थे? इस ब्रिटिश काउंसिल के हेड किसके द्वारा की गई थी? दैट इज वसुमित्रा। किसके द्वारा? वसुमित्रा के द्वारा। आई होप इट इज क्लियर, इतना क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द आर्कोलॉजिकल साइट क्रिमची टेम्पल लोकेटेड? क्रिमची टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। क्रिमची टेम्पल को और किस नाम से जाना जाता है? पहले ये बता दूं, पांडवा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इट इज इन दी डिवीजन जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज इन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, ठीक है। एक हिंदू टेम्पल है, क्लियर। आई होप अब आपको ये चीज क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। यहाँ पर हिंदू डाइटीज हैं, जैसे शिवा हो गया, गणेश हो गया, विष्णु हो गया, पार्वती हो गया, ठीक है, इनके रखेंगे। ये महाभारत के जो वॉर चली थी उसके टाइम पे ऐसा माना जाता है कि बनाया गया था। द क्वाइन ऑफ कनिष्का एंड रिमेन ऑफ बुद्धिस्ट मोंक, इधर से ही आपका आंसर आ जाएगा। हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दिस इज अंबरम। कई जगह अंबरन लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर हियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51, द सिख रूल वॉज इस्टेब्लिश इन जम्मू। स्पेशली यहाँ पर जम्मू का पूछा है, कश्मीर का नहीं पूछा, तो उस हिसाब से आंसर देंगे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी विल बी आर आंसर। 1808 से लेके 1846 तक चला था। सबसे पहले यहाँ पर खड़क सिंह को जागीर मिली थी, हु वॉज द सन ऑफ रंजीत सिंह,
ठीक है, वॉज द सन ऑफ रंजीत सिंह, इनको एज अ जागीर ये मिला था। सरदार हुकम सिंह चिम्मी ने इसको एनेक्स करा था, दैट इज अ पार्ट ऑफ ये लाहौरा किंगडम बन गया था। यहाँ से आपको याद रखना है बेटा, एक एंग्लो जो सिख वार हुई थी, एंग्लो सिख वार याद रखनी है आपको, दैट इज इन द ईयर 1845 से 46 थी, जिसमें सिख डिफीट हुए थे। फिर यहाँ पर ये ट्रिटी ऑफ अमृतसर के द्वारा यहाँ से डोगरा रूल इस्टेब्लिश हुआ था। अगर हम बात करेंगे व्हाट आर द करेवाज एंड वुदर, व्हाट आर द करेवाज एंड वुदर्स इन कश्मीर वैली, बिल्कुल सही आंसर, दैट इज प्लेट्यूज ऑफ एलोविल डिपॉजिट। ठीक है, ये वैलीज नहीं है, रेन्स नहीं है, रिवर्स नहीं है, तो ऑप्शन ए ही बचा। लोलाब वैली दैट वाज आफ्टर द नेम ऑफ किंग लोलाब इज फाउंड बाय विच रिवर, कौन सी रिवर के द्वारा ये बनाई जाती है। चलो जल्दी से इसका आंसर दे देंगे सभी, उम्मीद करता हूं जल्दी से आंसर आएगा। बेटा लोलाब वैली, जिसको किंग लोलो के नाम से, और ये लहवाल रिवर के द्वारा फॉर्म की जाती है, लहवाल रिवर के द्वारा फॉर्म की जाती है। और कौन कौन सी वैली है बेटा, एक सिंध वैली है, एक इंपॉर्टेंट वैली है दैट इज दक्षुम वैली। ठीक है, दक्षुम वैली, ठीक है, ये कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ये विरंगी रिवर से बनती है, विरंगी रिवर से फॉर्म्ड होती है। ठीक है, और लिद्दर वैली हमारी लिद्दर रिवर से बनती है। ठीक है, लिद्दर वैली हमारी लिद्दर रिवर से बनती है। लोलाब वैली हमारी लहवाल रिवर से फॉर्म्ड होती है। द हाइट ऑफ नुनकुन माउंटेन इज, बच्चा नुनकुन माउंटेन, ये क्वेश्चन हमारा किसी जेकेपीएसआई आई थिंक जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम में आ चुका है। देखिए हमारे पास ना नुनकुन विलेज में दो पिक्स है, इंडिया साइड में है दैट इज नुन, एंड पाकिस्तान में है कुन। ये नुन जो है ये इंडिया साइड में है, ये कुन जो है ये पाक साइड में है। जो इसकी हाईएस्ट हाइट है जो हम इंडिया वाले मार्क करते हैं दैट इज 7135, और पाकिस्तान वाली साइड की जो रीजन उसकी हाइट है 7077। ठीक है, इट इज द हाईएस्ट पीक इन इंडियन साइड ऑफ एलओसी इन JNK। ठीक है, क्लियर। और कौन सा इंपॉर्टेंट माउंटेन आपको याद रखना है, दैट इज हरमुख माउंटेन, हरमुख माउंटेन। ठीक है, हरमुख माउंटेन, ये इसको माउंट हरमुख भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है, दैट इज इन गंदरबल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर है सर, गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ये गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, आपको क्लियर होना चाहिए। विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल इन जम्मू रीजन, ये भी एक दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर रियासी डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट सर, रियासी। अब रियासी में ना एक इंपॉर्टेंट फोर्ट है हमारा, जो कि महाराजा किसने बनाया था, उस फोर्ट का क्या नाम है, जल्दी से आप ये सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जल्दी से ये सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अब अगर हम बात करें विच स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय किंग शक्तिकरण, जो किंग शक्तिकरण थे, पहली बात शक्तिकरण जी कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज इन फ्रॉम सूर्यवंशी या अग्निगिर डायनेस्टी। ठीक है, सूर्यवंशी या जिसको अग्निगिर डायनेस्टी भी कहते हैं। इन्होंने कौन सी स्क्रिप्ट को इन्वेंट करा था, दैट इज डोगरी स्क्रिप्ट को इन्वेंट करा था। एंड हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सूर्यवंशी या अग्निवीर डायनेस्टी का लास्ट जो रूलर था, दैट इज शिव प्रकाश। कौन था, शिव प्रकाश। He was defeated by a राजा शैल ऑफ सियालकोट, राजा शैल ऑफ सियालकोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट आर लोकेटेड ऑन चेनाब रिवर, बिल्कुल इजी है, क्या सलाल है, क्या दलहस्ती है, क्या सवालकोट एंड बगलीहार है, या ऑल ऑफ द अबव है। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बेटा आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको याद करके आने हैं। अगर आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ही याद नहीं करके आओगे तो चीज़ें कैसे चलेंगी, चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको एटलीस्ट सारे के सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमारे बनते हैं वो सारे आपके दिमाग में होने चाहिए। क्लियर है सबको इतनी चीज़, या इसमें भी कोई डाउट है, या बता ही दूं मैं। बिल्कुल बेटा, दलहस्ती है,
सिवालकोट एंड बगलियार है, तो यहां पर ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, दैट ऑल द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आर लोकेटेड ऑन अ चेनाब रिवर। ठीक है, और चेनाब कहां से निकलती है सर? बारालाचा पास इन लाहौल एंड स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। अच्छा, ये वाला बेटा क्वेश्चन स्किप हो चुका है, आई डोंट नो क्या कर दिया मैंने, चलो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज किश्तवाड़ नेशनल पार्क, व्हेन वाज किश्तवाड़ नेशनल पार्क इस्टेब्लिश? ठीक है, अगर हम बात करें किश्तवाड़ नेशनल पार्क है कहां पे? इट इज लोकेटेड इन किश्तवाड़ रीजन एंड डोडा रीजन, डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन द ईयर 1981, और ये मेन एम करता है फॉर अ स्नो लेपर्ड, फॉर अ स्नो लेपर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द डची गांव दैट नेम्ड आफ्टर द 10 विलेजेस, ठीक है, इसका नाम 10 विलेजेस के नाम पे रखा गया है, वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क, इसको नेशनल पार्क बनाया था इन द ईयर 1981। ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर, और ये कहां पर है? 22 किलोमीटर फ्रॉम अ श्रीनगर है। ठीक है, इट इज बेस्ट नोन फॉर अ हंगुल, जिसको हम कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। ये थे आज के 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में, और जो एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन? येस और नो एक बार बता दीजिए। क्लियर है? चलिए बेटा एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है जी, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।